अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 × 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय संख्या क्या करना है, एक तरह से सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सिद्ध करना होता है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसके विपरीत मान लिया जाता है। 3 + 2 × 5 एक परिमेय संख्या है। अगर हमारा ये परिमेय संख्या है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 + 2 × 5 बराबर a/b, इस रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा क्या हो कि b 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 3 है इसको इस साइड लाएंगे। इससे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जहाँ a व b क्या है, किस प्रकार का, सहअभाज्य संख्या, कि a और b एक प्रकार का सहअभाज्य संख्या हमारा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 × 5 2 × 5, इसमें क्या करेंगे, 3 को इस साइड लाएंगे तो a/b माइनस, जो 3 यहाँ क्या आ रहा है, प्लस में है, कि जब बराबर के उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, -3। ठीक है। अब हमारा a/b क्या था, क्या माने थे, परिमेय संख्या के रूप में था। a/b हमारा क्या है, परिमेय। 3 क्या है, 3 भी हमारा परिमेय है। 3 क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है। तो परिमेय में से परिमेय संख्या अगर घटाते हैं तो हमेशा क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या। ये मैंने नियम में भी बताया है, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें परिमेय संख्या मिलता है। अब यहाँ 2 जो है कड़ी 5 के साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। जब इसको दाएं तरफ ले जाएंगे बराबर के उस साइड तो क्या हो जाएगा, कड़ी 5 बराबर, इधर लाएंगे तो यहाँ से गुणा हो रहा है इसके साथ, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 1/2 a/b -3, ये पूरा हमारा क्या है, यहाँ से देख लिए थे हमने, परिमेय संख्या है। ये पूरा हमारा परिमेय है, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, 1/2, 1/2 भी हमारा परिमेय संख्या है। 1/2 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या। 1/2 भी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या क्या किया जाए, गुणा, क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होता है, गुणा होता है। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को गुणा अगर करेंगे वो भी हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या। अब बराबर के इधर क्या है, कड़ी 5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब कड़ी 5 हमारा अपरिमेय संख्या है, इधर क्या लगा है, बराबर। तो ध्यान दीजिएगा कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात है, क्योंकि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। इसको पहले से ही प्रूव किया जा चुका है कि कड़ी 5 हमारा क्या होता है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। अब अपरिमेय संख्या अतः कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः क्या है, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो कारण में क्या लिखेंगे, इसमें कारण में लिखेंगे, किस कारण इस तरीके से आ गया कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर यहाँ पे मिल रहा था, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो गया, जो कि ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो ये किस कारण हुआ, यह विरोधाभास के गलत कल्पना के कारण हुआ कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो गई। किस कारण हुआ, यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण, जो मैंने कल्पना स्टार्टिंग में किया हुआ है कि माना इतना क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है, गलत कल्पना के कारण ऐसा हुआ है जिससे कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो गई। जबकि हम क्या जानते हैं
यहाँ से अतः कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो गया, अतः 3 + 2 * 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें देखते हैं 3 में पहला दिया हुआ है 1/2। इसको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1/2 अगर कभी भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो क्या मानते हैं, माना 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सभी माना जाता है, अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या में। जो पूछा गया है अपरिमेय संख्या उसके विपरीत मानते हैं परिमेय संख्या। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/2 एक इसके बराबर हो जाएगा a/b, जहाँ हमारा b 0 के बराबर नहीं होगा। और एक चीज़ और क्या कि a व b एक सहअभाज्य संख्या है। अतः a व b, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, a व b का MSP एलसीएम में एचसीएफ क्या होगा, 1। अगर कोई सहअभाज्य संख्या होती है तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना आता है, 1 आता है। 1 के अलावा कोई भी संख्या हमारा कॉमन नहीं है। अब क्या करेंगे, 1/2 बराबर 1/b है, इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का a में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 a आ जाएगा बराबर b का 1 में करेंगे तो b होगा। अब a का क्या हो रहा है, 2 में गुणा हो रहा है, a को हम इधर लेके चले जाएंगे दाएं तरफ, कितना आ जाएगा, 2 बराबर b/a। अब b/a हमारा क्या है, परिमेय संख्या। b/2 हमारा b/a हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन 1/2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है हमारा। अगर 2 अपरिमेय संख्या है, b/a परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, ये नियम है। ध्यान दीजिएगा। चूंकि 2 एक अपरिमेय क्या है, संख्या है। अगर 2 एक अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। तो ये किस कारण हुआ, ये किस कारण हो गया कि हमारा अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर दिखने लगी, किस कारण हुआ। तो कारण यहाँ लिख लेते हैं, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। यह जो विरोधाभास हुआ है किस कारण हुआ, हमारे गलत कल्पना के कारण। तो स्टार्टिंग में जो माना गया था कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा सही हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होता है, परिमेय संख्या का अपोजिट या फिर विपरीत क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। ओके। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है 7 * 5 क्या होगा, इसको हमको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। इसमें भी मान लेंगे क्या, माना कि 7 * 5 एक परिमेय, इसका उल्टा मानते हैं, एक परिमेय संख्या है। अगर हमारा 7 * 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख लिया जाता है। तो क्या होगा कि 7 * 5 बराबर किसके हो जाएगा, a/b। अगर 7 * 5 a/b के बराबर है, जहाँ पे हमारा अगर ये परिमेय संख्या है तो b हमारा 0 नहीं होगा कभी। और एक बात इसमें और भी होती है कि क्या कि a व b क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। अगर सहअभाज्य संख्या होती है, इसका मतलब एक और चीज़ होता है क्या कि a व b का HCF क्या होगा, 1। ये दो कंडीशन हमेशा सहअभाज्य संख्या में ली जाती है परिमेय संख्या में। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि ये इसके बराबर है, तो 7 का 5 में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। इसको अगर दाएं तरफ ले जाएंगे बराबर के उस साइड, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, गुणा से भाग हो जाएगा। तो a/b पहले से था,
और जब भाग हो जाएगा उधर क्या करेंगे, 7 का भाग उधर जाके लगा देते हैं, बी के साथ चला आएगा। अगर ये बी के साथ चला आएगा तो ए बटे बी हमारा क्या था, परिमेय। अगर 7 हमारा जो 7 है वो भी हमारा एक परिमेय संख्या होती है, तो पूरे ये परिमेय संख्या पहले से है, 7 का भी गुणा कर दिया, तो ये पूरा हमारा क्या मिल गया, परिमेय संख्या। अगर हमारा ये परिमेय संख्या है तो कर्ड़ी 5 पहले से सिद्ध किया जा चुका है, क्या कि कर्ड़ी 5 हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अगर कर्ड़ी 5 अपरिमेय संख्या है और ये पूरा परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर हो ही नहीं सकती। जब दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, इसको लिख लेते हैं, क्योंकि कर्ड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कहाँ से है, लिख दीजिए, जानते हैं, क्योंकि पहले से सिद्ध किया जा चुका है तो जानते ही हैं। अब क्या है यहाँ पे, कर्ड़ी 5 अपरिमेय संख्या हो गया, तो किस कारण हमारा कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होने लगा, किस कारण, हमारे गलत कल्पना के कारण। कल्पना क्या था, जो माना गया था, माना क्या गया था, परिमेय संख्या, इसका उल्टा फिर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण ऐसा हुआ। हमारी गलत कल्पना के कारण ऐसा हुआ कि कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया। अतः हमारा इसका क्या होगा, इसका उल्टा सही हो जाएगा, जो माना गया था उसके अपोजिट सही हो जाएगा, विपरीत। परिमेय का क्या होता है, विपरीत, अपरिमेय। अतः क्या है, 7 कर्ड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है, 6 प्लस कर्ड़ी 2, इसको क्या सिद्ध करना, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, माना 6 प्लस कर्ड़ी 2 एक परिमेय संख्या है। इसको भी मान लेंगे, इस 6 प्लस कर्ड़ी 2 एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या है। अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a बटे बी के रूप में। इसका मतलब 6 प्लस कर्ड़ी 2 हमारा जो है पूरी संख्या ये किसके बराबर हो जाएगी, a बटे बी। और जहाँ पे क्या है कि b हमारा 0 के बराबर नहीं है, और इसमें 2 कंडीशन होती है। पहला कि a व b हमारा क्या है, सह अभाज्य संख्या। और कोई अगर सहभाज्य संख्या होती है तो a व b का HCF हमेशा 1 होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक। a व b का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यह यहाँ 2 है, 6 प्लस कर्ड़ी 2। अब जो 6 प्लस कर्ड़ी 2 है, 6 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, इसको क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कर्ड़ी 2 बचा, बराबर यहाँ से क्या हुआ, a बटे बी, और जो 6 इधर प्लस में था उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि a बटे बी हमारा क्या है, a बटे बी किस रूप में होता है, परिमेय संख्या का। तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या, ये क्या हो गया हमारा, परिमेय संख्या। अब यहाँ पे जो हमारा 6 है, 6 क्या है, परिमेय। अगर एक परिमेय संख्या हो, ये भी परिमेय संख्या है, दोनों हमारा क्या आ रहा है, घट रहा है। तो किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाएं या फिर जोड़ें, हमेशा क्या आता है, परिमेय संख्या आता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इन दोनों में जोड़ क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पूरा मान एक परिमेय हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगर ये पूरा मान परिमेय संख्या है तो इसके बराबर है क्या, इसके बराबर है क्या, कर्ड़ी 2। कर्ड़ी 2 क्या होती है, हमारा अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अगर ये दोनों बराबर नहीं हो सकते तो ये किस कारण ऐसा हुआ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो मेरा कर्ड़ी 2 है ये एक प्रकार का हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर कर्ड़ी 2 अपरिमेय संख्या है, कहाँ से है, जानते हैं, पहले प्रूव किया जा चुका है, सिद्ध किया जा चुका है, जानते हैं। अब कर्ड़ी 2 अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर जब नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे किस कारण ऐसा हुआ उसको समझते हैं। ये जो माना गया था कि परिमेय संख्या है 6 प्लस कर्ड़ी 2, ये गलत कल्पना के कारण ऐसा हुआ है कि हमारा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाती है, जबकि कभी ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, कि यह
यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण गलत कल्पना के कारण ऐसा हुआ है कि एक परिमेय संख्या किसके बराबर हो गया? एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो गया है। तो यह विरोधाभास जो हमारा है, कौन सा विरोधाभास? कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है, ये नियम के विरुद्ध है। तो हमारा क्या है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होता, ये प्रूव हुआ है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो विरोधाभास हमारा हुआ है किस कारण हुआ? हमारे गलत मानने से। हमने माना था कि हमारा इतना क्या है, परिमेय संख्या, हमारा जो मानना हुआ गलत हुआ, तो सही क्या होगी? इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा क्या है? परिमेय संख्या का उल्टा हमेशा क्या होता है? अपोजिट, अपरिमेय संख्या। तो अतः हम यहाँ क्या लिख देंगे? अतः 6 प्लस कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार की संख्या है अपरिमेय संख्या, यही हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड।